अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के 10वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपोर्ट पेज और प्रिंट कमांड के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आज जो हम सीखेंगे वो कि हम इनपेज में किसी फाइल को जेपीजी यानी इमेज कैसे बना सकते हैं। अगर आपने कुछ लिख लिया है और आप चाहते हैं कि मैं उसको व्हाट्सएप पे या फेसबुक वगैरह पे वायरल करूं, तो उसके लिए आपको जेपीजी यानी फाइल को इमेज बनाना जरूरी होता है। तो वो कैसे बनाएंगे, आज हम वो सीखने वाले हैं। या फिर अपनी फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन पेज की फाइल को, ताकि आप अपने मोबाइल वगैरह में उस किताब को पढ़ सकें या कहीं पे व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पे शेयर कर सकें। तो आइए, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं इन पेज में। अब हमारा सबक जो चल रहा है वो फाइल मेन्यू में। इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट है, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूं इसलिए कि इसका जो काम यह है कि आप इसके जरिए txt फाइल बना सकते हैं। लेकिन मैं तकरीबन 10 सालों से काम कर रहा हूं देवन में, लेकिन मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी इस कमांड की, तो इसलिए मैं समझता हूं कि कोई खास जरूरत है नहीं इसको समझाने की, तो इसको हम छोड़ देते हैं और हम चलते हैं सीधे एक्सपोर्ट पेज में। एक्सपोर्ट पेज ये आप देख रहे होंगे, इसका काम ये होता है कि अपनी फाइल को जेपीजी यानी फोटो की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। जैसे ये फाइल जो है अभी ये इन पेज की बनी हुई फाइल है, यानी आपने इन पेज में इसको तैयार किया है। अगर आप इसको मोबाइल के जरिए से व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक वगैरह पे वायरल करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इन पेज की बनी फाइल है और इन पेज की बनी हुई फाइल को आप मोबाइल में खोल नहीं सकते, इसलिए आप व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर नहीं कर सकते। तो इसको हम जेपीजी यानी इमेज फोटो कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। तो फाइल में जाएंगे आप और एक्सपोर्ट पेज पे इस पे क्लिक कर दीजिए आप, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जो जेपीजी बना रहे हैं उसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको जूम करके थोड़ा सा। एक तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, सबसे आप लेफ्ट की तरफ से देख रहे होंगे, सबसे पहले फाइल नेम, कि फाइल का नेम क्या देना है आपको। तो चलिए फाइल नेम तो हम बाद में देंगे। इसके नीचे आ जाइए तो देखें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को, जिस बॉक्स को करना चाहते हैं आप, जिस बॉक्स को जेपीजी बनाना चाहते हैं, अगर सिर्फ उसी को करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए और उस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, इस वाले पे। अगर ऑल पेज को करना है तो फिर आप इस वाले पे कर लें, और अगर पेज फ्रॉम यानी कुछ खास पेज को करना चाहते हैं तो कहां से कहां तक करना चाहते हैं वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम चलिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक कर लेते हैं या फिर ऑल पेज ही क्लिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप यहां पे देख लीजिए ब्राउज का ऑप्शन है। ब्राउज में यह है कि आप अपनी फाइल को कहां सेव करना चाहते हैं, किस जगह जेपीजी बनाकर सेव करना चाहते हैं। तो ब्राउज पे जाएंगे आप, अब वही शक्ल होती है सेव इन, यानी कहां सेव करना है। चलिए मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेता हूं, और फिर यहां से फाइल का नेम जो आप यहां पे देख रहे हैं, तो सेव इन में जगह मुंतखब करना है कि आप कहां सेव करना चाहते हैं, और फाइल नेम में आप लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पे एजाज कासमी। अब मैंने यहां से सेव करना है, तो चलिए मैं सेव कर देता हूं, सेव। अब ओके कर दीजिए आप, ओके। अब यहां पे आप अगर देखेंगे तो ये जेपीजी क्या है, तैयार है, ओके। ये देखिए आपका इमेज बनकर तैयार है। अब इसको आप चाहे तो व्हाट्सएप पे वायरल कर सकते हैं या फेसबुक पे वायरल कर सकते हैं, जहां चाहेंगे आप भेज सकते हैं। कोई भी मोबाइल में इसको देख सकता है, जैसे कि आम फोटो को आप देखते हैं, दूसरे इमेजेस को देखते हैं। तो ये तैयार हो चुका है इमेज। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को फोटो बना सकते हैं, जेपीजी बना सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम देखते हैं फिर से प्रिंट कमांड को। फाइल में है प्रिंट कमांड, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये प्रिंट कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट कमांड में क्या होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहाँ पे नेम जहां पे है, यहाँ पे आप प्रिंटर का नेम चूज कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे आइए और जो प्रिंटर आपने
कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। फिलहाल मैंने चूंकि लैपटॉप इख्तियार कर रखा है, चला रहा हूं मैं, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी प्रिंटर का नाम शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया। आप जिससे कनेक्ट करेंगे उसका नाम आ जाएगा, आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ से ऑल पेज करना चाहते हैं या कहीं से कहीं तक करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर दूसरी फाइल खोल लूं, चलिए मैं दूसरी फाइल खोल लेता हूं यहाँ से, फाइल से ये। अब मैं प्रिंट पे जाता हूं, क्योंकि उसमें एक ही पेज बना हुआ था इसलिए एक ही जगह ऑप्शन आ रहा था। तो अब यहाँ से ऑल से, यानी अगर पूरे पेजेस को करना चाहते हैं आप तो ऑल पे क्लिक रखें। अगर आप कहीं से कहीं सकते हैं, मान लीजिए 1 से 5 तक करना चाहते हैं या 5 से 10 तक करना चाहते हैं, जहां से जहां तक करना चाहते हैं तो फ्रॉम और टू में वही पेज आप लिख देंगे, जैसे कि 5 से 10 या 1 से 5। ये ऑप्शन तो यहाँ पे करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कॉपीज। इसमें आपको देना है कि जैसे मान लीजिए 1 से हम 5 तक निकालना चाह रहे हैं तो कितनी मर्तबा निकलेगी, या कोई दावतनामा है आप 100 निकालना चाहते हैं तो यहाँ 100 दे दीजिए। तो ये चीज आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी में मुंतखब कर सकते हैं। यहाँ पर 5 दे देंगे तो 5 कॉपीज निकल के आ जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टीज, ये आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको लैंडस्केप में करना है, यानी चौड़ाई में अगर आपने काम कर रखा है, जैसे कि इससे पहले वाली फाइल में आपने देखा था, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाकर के यहाँ से लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, यानी अगर आपका सफा लंबाई में है तो पोर्ट्रेट कर लें, और अगर आपका सफा जो है चौड़ाई में है तो आप यहाँ से लैंडस्केप कर लें। तो ये चीज आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने A4 पे काम कर रखा है या किसी और पे काम कर रखा है तो वो चीज आप एडवांस में जाकर के यहाँ से लेटर है तो मैं A4 कर देता हूं, क्योंकि उम्मन हम लोग A4 पे काम करते हैं। अब ओके, तो ये आप इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। अब ओके कर देंगे तो आपका प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चलिए, तो प्रिंट का ऑप्शन था। अगर आप PDF बनाना चाहते हैं अपनी फाइल को तो इसी तरह PDF भी बना सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में विंडो 10 चला रहे हैं तो इसमें खुद से ही PDF बनाने का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप विंडोज 7 चला रहे हैं तो उसमें पहले से इंस्टॉल नहीं होता, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो ऑल फाइल कन्वर्टर है, तो मैं वो इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप PDF के नाम से आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे इंस्टॉल है। देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, तो मैं यही यूज करने वाला हूँ। अगर आपको जरूरत हो, आप विंडोज 7 चला रहे हो, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके लिंक पर आप वहां से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए, अब अगर आप बनाना चाहते हैं जैसे कि इस फाइल में 1 से 5 तक प्रिंट ये PDF, तो अब यहां से 1 तो लिखा ही हुआ है। अब मैं यहां से 5 ये और प्रॉपर्टीज में जाके आप मुंतखब वही करेंगे जो आप पहले से प्रिंट के वक्त कर रहे थे, कि यहाँ से आपको किस में करना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में। तो पोर्ट्रेट ही हमारा यानी लंबाई में है सफा। अब इसके अलावा यहाँ से A4 हमने सिलेक्ट कर दिया था तो है ही, तो मैं ओके कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा, अब ये भी नाम पूछ रहा है कि आप जो PDF फाइल बना रहे हैं वो कहाँ सेव करना चाहते हैं और किस नाम से। तो मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, पहले से भी डेस्कटॉप सिलेक्ट है। इसके अलावा फाइल का नाम मैं यहाँ से चूज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया एजाज। ओके, अब यहां से मैं जैसे ही सेव करूंगा ये PDF में सेव होना शुरू हो चुका है। अब देखिए, मैं डेस्कटॉप पे ही जाता हूं और मैंने देखिए एजाज के नाम से फाइल को PDF बनाया था। अब आप देख सकते हैं 5 सफ़े बनाए थे आपने 1 से 5 तक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5 सफ़ा इसमें आप पहले सफ़े पे मौजूद हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है तैयार किया हुआ है, ये PDF में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको WhatsApp पे या शेयर पे कहीं भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वहां पे आप कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि इन पेज में अपनी फाइल को JPG यानी इमेज फोटो कैसे बनाते हैं, या अपनी फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल में ये एग्जिट है, आप इससे प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं और नीचे वो फाइलें मौजूद हैं जिसको आपने गुज़िश्ता में खोल रखा था। तो आज माशाअल्लाह बहुत बड़ी अच्छी बात आई, तो मैं समझता हूं कि आपको जरूर फायदा पहुंचा होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा
और मेरे चैनल एजाज कंप्यूटर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।